झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसको लेकर के चुनाव होना है 13 नवंबर और 20 नवंबर को। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को चुनाव होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ चुकी हैं। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। ये 7 सीटें पाकुड़, महागामा, रांची वही विधानसभा सीट है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली महिला राज्यसभा सांसद महुआ मांझी फिलहाल मैदान में उतर चुकी हैं। रांची विधानसभा सीट से जमशेदपुर और पश्चिम बड़कागांव, चतरा और गढ़वा है। इन 7 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम दूसरे चरण की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें कि इन 7 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 22 से 38% तक है। हालांकि अब तक प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान एआईएमआईएम की ओर ज्यादा नहीं है। इसके बाद भी ओवैसी को उम्मीद है कि चुनाव में उन्हें अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। मैं आपको साफ लफ्जों में कहता हूं कि आजादी के इन 78 वर्षों में जिन लोगों ने मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट का शोषण किया, दोहन किया, जिसके कंधे पर पांव रखकर सर पर अपना ताज रखा, वही बेईमान लोग बोलते हैं। है किसी माई के लाल? इन दलालों को हिम्मत तो सामने में आकर के बोले, है ना? ये मैंने समझिए कि इन लोगों को क्या शब्द हम दें, है ना? ये बिगड़ी हुई औरत को चुड़ैल कहते हैं, और वो शब्द भी शायद इनके लिए अच्छा नहीं होगा जो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। ये उन लोगों की भाषा है। ये झूठे बेईमानों का, मक्कारों का, मुसलमानों के हितों की अनदेखी करने वालों का, मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हाशिए में रखने वालों का, वो दबा के रखने वाले राजनेताओं का बयान है। कोई शरीफ, सेकुलर और ईमानदार आदमी बयान नहीं दे सकता है। आज भी माइनॉरिटी के इश्यूज पर जितनी ईमानदारी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं, एमआईएम लड़ रही है, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम माइनॉरिटी के हित के लिए उठे हैं। और बिहार में 75 सालों के बाद माइनॉरिटी